हेलो बच्चों, आज हम मॉडल्स पढ़ेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम मॉडल्स को और किस किस नाम से जानते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जो मेनली इंग्लिश में आपको मिलेंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। और तो हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स, आपको बहुत से लोग इसको मोडाल्स भी कहते सुनेंगे, तो बोथ आर दी सेम थिंग्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, मैंने लिखा है अ मॉडल इज अ वर्ब दैट कम्स विद अनदर वर्ब टू इंडिकेट मूड। A model is also known as a model auxiliary or model verb. A model expresses wish, desire, blessings, necessity, uncertainty, ability, advice, command and permission. Now in Hindi से देखिए, एक मॉडल जो है वो एक वर्ब के संग लग के आता है, यानी कि जो मेन वर्ब है सेंटेंस में उसके हमेशा हमेशा उससे पहले होगा। ठीक है। और ये इसका पर्पस होता है, जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो करता है उसका मूड व्यक्त करना। ठीक है ना, इसका आप कह सकते हैं कि उस कर्ता के मन में क्या चल रहा है, किस टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं, ये मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अब देखिए, और इन मॉडल को ही हम मॉडल ऑक्सिलरी कहें या फिर मॉडल वर्ब कहें, है ना, दोनों नाम से ही पुकारा जाता है। और मॉडल जो है क्या एक्सप्रेस करते हैं, विश। अगर आप किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हो, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ना कि कर्ता के मन में, सब्जेक्ट के मन में जो चल रहा है ना, कोई डिज़ायर हो रही हो, उसके मन में कोई इच्छा हो रही हो, किसी को वो ब्लेसिंग्स देना चाह रहा हो, कोई इसी चीज़ को ज़रूरत लग रही हो, नेसेसिटी लग रही हो उसको, कोई किसी चीज़ के बारे में अनसर्टेन हो, वो अनिश्चित हो, कोई एबिलिटी शो करना चाहता हो, किसी चीज़ की योग्यता या कैपेबिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं, कोई एडवाइस देना चाहता हो, किसी को सलाह देना चाहता हो, या फिर कोई कमांड देना चाहता हो, ऑर्डर, या फिर कोई परमिशन देना या लेना चाहता हो। ठीक है। परमिशन देना चाहता हो या फिर किसी से परमिशन मांग रहा हो, आई मीन टू से, तो ये सब जो है बातें मॉडल्स के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। तो हमको पता चल गया कि मॉडल्स का पर्पस जो है कि जो जो कर्ता, जो सब्जेक्ट है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी मूड को व्यक्त करना होता है। और ये मेन वर्ब के हमेशा पहले आता है। ठीक है, मेन वर्ब से पहले आता है। इतना दो बातें समझनी ज़रूरी है। अब देखिए, जो प्रिंसिपल मॉडल्स हैं, जो हमने वैसे तो करीब करीब सारे ही लिख दिए हैं, यहाँ पर सारे ही लिखे हैं कि जो मेन मॉडल्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे वो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, ought टू, डेयर, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू। तो ये सब चीज़ों को हम कैसे यूज़ करते हैं, इन सब मॉडल ऑक्सिलरीज को हम कैसे अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, ये हम एक एक करके सीखेंगे। तो आज हम यूजेस ऑफ कैन सीखेंगे कि कैन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना। और हम सबसे पहले जो हमने ब्रैकेट में लिखा है कि इनफॉर्मल मैनर है, कि आप कैन का प्रयोग तब करेंगे जब आप किसी इनफॉर्मली बात कर रहे हो, किसी से, जैसे आप किसी दोस्तों से बात कर रहे हो या अपने से छोटों से बात कर रहे हो, है ना। तो इनफॉर्मल, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं। जैसे फॉर्मल का मतलब है कि अगर हम किसी स्कूल में टीचर से बात कर रहे होंगे, अपने ऑफिस में बॉस से बात कर रहे होंगे, किसी बाहर वाले आदमी से बात कर रहे होंगे, कितनी बड़े लोगों से बात करते हैं, तो हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। लेकिन अपने बराबर वाले से, अपने से छोटों से, अपने बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं, तो जो अपने हम उम्र के होते हैं, उनको, उनके संग हम इनफॉर्मली बात करते हैं ना। तो हम इनफॉर्मल मैनर में कैन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। और इसके अलावा देखिए, जो कैन वर्ड है, कैन को हिंदी में हम सकना कहते हैं। ये कैपेसिटी है ना, किसी चीज़ की क्षमता या फिर एबिलिटी भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर परमिशन, है ना, परमिशन के बारे में बताता है। तो हमने देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनसे आपको कैन का यूज़ कैसे करना है ये पता चलेगा। जैसे आई कैन स्पीक फ्रेंच, है ना, आई कैन स्पीक फ्रेंच, ये मेरी कैपेसिटी दिखा रहा है, मेरी क्षमता दिखा रहा है, या मैं एबिलिटी भी कहने, मैंने दोनों ब्रैकेट में लिखा है कि ये सेंटेंस हमारी एबिलिटी दिखाता है कि मुझे फ्रेंच बोलना आता है, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी है, मेरे में इतनी एबिलिटी है। तो ये कैन जो है यहाँ पर मॉडल है। अगला देखिए, शी कैनॉट डांस, कि वो डांस नहीं कर सकती, यानी कि उसमें डांस करने की क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन ऑक्सिलरी के तुरंत बाद हमने नॉट लगाया, हमने आप लोगों को टेंसेस सिखाए हैं, उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाया, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं कि कैसे ऑक्सिलरी के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि मेरे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता है ना, इस समस्या हल करने की क्षमता है, हमारी कैपेसिटी दिखा रहा है। ठीक है। अगला देखिए, यू कैन गो होम नाउ, है ना। अब देखिए, ये परमिशन दी जा रही है कि तुम अब घर जा सकते हो, है ना। तो ये कैन वर्ड जो है परमिशन के बारे में भी शो करता है,
ऐसे दिख रहे। अगला देखिए, यू कैन नॉट सिट हियर, ये भी कोई परमिशन की बात है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, मैं यानी कि तुमको बैठने की परमिशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। दे कैन स्टे विद अस, वो हमारे संग रह सकते हैं, हमारे संग ठहर सकते हैं, तो ये भी परमिशन है। तो हम इन सेंटेंसेस के द्वारा ये समझते हैं कि कैन वर्ड जो है एबिलिटी और परमिशन को बारे में बात करता है। अब अगला देखिए, यूजेस ऑफ कुड, है ना। यूजेस ऑफ कुड को कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले याद ध्यान लीजिए कि पास्ट टेंस जो है का पास्ट टेंस जो जो कैन का पास्ट टेंस है वो कुड होता है, ठीक है। लेकिन हम कुड को सिर्फ पास्ट टेंस के रूप में ही यूज़ नहीं करते हैं, हम पास्ट टेंस की कुड को पास्ट टेंस की तरह के साथ साथ कुछ और तरीके से भी यूज़ किया जाता है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए, पास्ट टेंस ऑफ कैन इज कुड, और दूसरा तरीका है कि पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, जब आपको किसी से बहुत विनम्र होके निवेदन करना हो तो आप जो है कुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए कैसे करना है हमको यूज़। कुड यू लेंड मी योर फोन फॉर ए मिनट, है ना। पोलाइट, बिल्कुल पोलाइटली, बहुत ही मीठे मीठा बोलना है तब आपको किसी से, तो आप कुड का यूज़ कीजिए। कुड यू लेंड मी योर फोन फॉर ए मिनट, क्या आप अपना 1 मिनट के लिए फ़ोन उधार देंगे, है ना। वैसे आजकल कोई देता नहीं है, लेकिन तब भी बहुत ही पोलाइट मांगेंगे तो हो सकता है चांसेस है मिल जाए आपको, ठीक है। कुड यू टेल मी द वे टू अ होटल, क्या आप मुझे होटल का रास्ता बता सकते हैं। अपना काम निकलवाना हो किसी से तो बहुत ही पोलाइट होकर कुड यूज़ कीजिए, इट्स एडवाइस। अगला देखिए, माई फादर कुड नॉट कम होम लास्ट मंथ, है ना। अब ये देखिए लास्ट मंथ हमको शो कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है ना। लास्ट मंथ यानी कि बीता हुआ समय, पिछला महीना। तो माई फादर कुड नॉट कम होम लास्ट मंथ, कि मेरे पिताजी पिछले महीने नहीं आ सके, ठीक है। तो ये जो कुड है ये पास्ट टेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो मॉडल का एक काम जो है मूड व्यक्त करना भी होता है, स्पीकर का, कर्ता का, और टेंस भी बताना होता है ना। तो ये यहाँ पर हमको कुड से टेंस पता चला, और जो कि एज ए मॉडल यूज हुआ था। आगे देखिए, कुड यू फेच दिस चेयर फॉर मी, फेच का माने होता है टू ब्रिंग, लाना, है ना। क्या आप मेरे लिए चेयर ला सकते हैं, है ना। बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट है ये। अगला देखिए, यू कुड स्पीक इंग्लिश वेल व्हेन शी कुड स्पीक इंग्लिश वेल व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, कि वो जब वो छोटी सी थी तभी वो इंग्लिश अच्छी बोल सकती थी, ठीक है ना। तो ये पास्ट टेंस दिखा रहा है, तो मतलब व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, ये सेंटेंस हमको दिखाता है ये पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पर कुड एज ए पास्ट टेंस यूज हुआ है, और एज ए मॉडल टू तो है ही है, ठीक है ना। तो इस तरह हम कुड का यूज़ करेंगे। नाउ अगला देखिए, यूजेस ऑफ यूज टू, है ना। अब देखिए, यूज टू एक बहुत अच्छा शब्द है जो हम अपनी इंग्लिश में यूज़ करते हैं, और इस यूज टू को कैसे प्रयोग किया जाता है हम इसके बारे में डिस्कस करते चलिए। टू शो हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट, है ना। भूतकाल की किसी आदत को जो प्रायः की जाती थी, जो अक्सर आप करते थे पहले, कभी सालों पहले, जैसे आप अपने बचपन की बात करें तो, कि हम बचपन में पार्क में खेला करते थे, हम स्कूल जाया करते थे, है ना। तो जब ऐसे आप कोई हैबिट दिखाते जो आप आए दिन किया करते थे, तो आप को यूज टू का प्रयोग करना चाहिए। और यूज टू को हम क्वासी मॉडल ऑक्सिलरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, जब हमें यूज टू लगाना होगा तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर यूज टू, जैसे कि हम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब रखते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, जिस नाम से भी हम आप पुकारिए, तो उसकी जगह हम यूज टू रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं भूलना है कि हम इसको मॉडल ऑक्सिलरी के नाम से भी जानते हैं ना। जैसे हम ऑक्सिलरी वर्ब टेंसेस में यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर उसको मॉडल ऑक्सिलरी कह रहे हैं, और ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। यूज टू, और हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। देखिए, आई यूज टू गो देयर रेगुलरली, कि मैं वहाँ रेगुलर जाया करता था, है ना। देखिए आदत पता चल रही है। तो हम जब भी कभी यूज टू होगा और उसको हम हिंदी में सोच रहे होंगे अगर, तो हम ऐसे ये कहें कि मैं वहाँ अक्सर जाया करता था, रेगुलरली जाया करता था, है ना, नियमित रूप से जाया करता था। अगला देखिए, वी यूज टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, हम सुबह जो है वॉक के लिए, टहल के लिए जाया करते थे, सैर की सपाटे के लिए जाया करते थे, है ना। ये देखिए आदत दिखा रहा है। तो आपको जाया करते थे, किया करते थे, इस टाइप के इससे लैंग्वेज बोलनी है। अगर आप यूज टू यूज़ कर रहे हैं, उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करें तो, दे यूज टू प्ले क्रिकेट इन द पार्क, वे जो है पार्क में क्रिकेट खेला करते थे, है ना, कि खेला करते थे। इस ढंग से जब हम सेंटेंस की पास्ट टेंस की अपनी आदतों को दिखाते हैं, तो हम यूज टू यू का वर्ड का यूज टू मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम यूज टू को कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने टेंसेस में बताया था कि जहाँ भी ऑक्सिलरी, है ना, कि अगर 2 वर्ड की ऑक्सिलरी जैसे विल
बी है, जैसे मान लीजिए टेंसेज में फ्यूचर हम वर्ड टेंस कर रहे हैं, फ्यूचर है कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं, विल बी और वर्ब में आईएनजी है, तो विल पहला शब्द हटाया, उसके तुरंत बाद नॉट रखा। सेम थिंग यहाँ पर भी है ना, कि सब्जेक्ट रखा, यूज्ड नॉट टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और अगर मान लीजिए सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो डिड नॉट, और हमने हमेशा आप लोगों को टेंसेस बताते समय यही सिखाया कि डू डज डिड जिसमें लग जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अब यूज टू का यूज टू कर देंगे ना, डी हटा देंगे। ठीक है, तो दीज आर द रूल्स। अब देखिए एग्जाम्पल में कैसे, आई यूज नॉट टू गो देयर रेगुलरली। अब इसी सेंटेंस को जो हमने पहले किया था, अगर हमको नेगेटिव में चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो आई यूज नॉट टू गो देयर रेगुलरली। यूज हमने एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया है ना, एज ए मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ किया, तो हमेशा यूज टू पूरा वर्ड है, तो हमने यूज हटाया एक पार्ट, इसका तुरंत नॉट रखा और बाकी सब अपनी जगह स्थिर है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, टेंसेस वाले में मैंने बार बार सिखाया है। फिर देखिए अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट टेंस में बोल रहे हैं तो वी डिड नॉट यूज टू, है ना, क्योंकि डू डज डिड एज ए ऑक्सिलरी जब आता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वी डिड नॉट यूज टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। हम सुबह वॉक के लिए नहीं जाया करते थे, है ना। और पहले वाले की हिंदी हो जाएगी आई यूज नॉट टू गो देयर रेगुलरली, मैं वहाँ नियमित रूप से नहीं जाया करता था। ठीक है, अगर सेंटेंस ऐसी इंट्रोगेटिव में हो तो बस वही लिंकिंग वर्ब, पहला लिंकिंग वर्ब आपको सबसे आगे कर देना है। देखिए यूज्ड सब्जेक्ट, अगर आप नॉट लगा रहे हो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है नॉट को, अगर आप को सेंटेंस में नॉट है तो आप नॉट ब्रैकेट में लगा, तो इसलिए हो तो लगाइए, ना हो तो ना लगाइए। मैंने इसी तरह टू वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो रूल देखिए अगला भी, अगर डिड लगाए तो बस वही लिंकिंग वर्ब आपने आगे किया हुआ है, डिड सब्जेक्ट नॉट, अगर सेंटेंस में है तो, नहीं तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, यूज टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल देखिए, यूज्ड आई टू गो देयर रेगुलरली, है ना, बिल्कुल नेगेटिव में वही लिंकिंग वर्ब आगे रखा हुआ है। लिंकिंग वर्ब का मतलब यहाँ पर मेरा मॉडल ऑक्सिलरी से है। ठीक है, बस उसी हेल्पिंग वर्ब, उसी लिंकिंग वर्ब, उसी ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कि हम टेंसेस में इन नामों से जानते हैं, बस इसको हम यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी कह रहे हैं, बाकी सारे रूल सेम हैं। ठीक है, अगला देखिए, डिड वी नॉट यूज टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, क्या हम सुबह जो है वॉक के लिए नहीं जाया करते थे। देखिए ये दूसरा वाला जो सेंटेंस है, दूसरा वाला सेंटेंस ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, बोलचाल की भाषा में पहला वाला कम यूज़ होता है, लेकिन ये तरीका ये भी है, तो आपको जानना चाहिए। तो अगर आप यूज़ टू का प्रयोग सीखते हैं तो आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश लिखने की आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और सब में सीखिएगा, पास्ट टेंस में डिड लगता है और उसके बाद यूज टू हो जाता है, ये याद रखना, अदरवाइज यूज्ड टू पास्ट। ठीक है, तो दीज आर दी मॉडल ऑक्सिलरी दैट वी हैव लर्न टुडे, यूज टू, कैन एंड कुड। और अगले पार्ट में मैं आपको बाकी के भी यूजेस सिखा दूंगी। थैंक यू, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट। थैंक यू सो मच।